जय जिनेंद्र में चांदनी सराओगे आप सभी का वाह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीजन 3 के आज के इस आखिरी एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। दोस्तों वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 1 में हम लेकर आए 10 एपिसोड, सीजन 2 में हम लाए 10 एपिसोड और सीजन 3 में हम आपके सामने लेकर आए 13 एपिसोड्स। इन 3 सीजन्स के माध्यम से आपने 140 जैन रत्नों से मुलाकात करी। इन 3 सीजन्स को बनाने में वाह जिंदगी को 2 साल का वक्त लगा और इन 2 सालों में वाह जिंदगी की टीम ने करीब 4 लाख का सफर तय किया देश के कोने कोने में पहुंचने के लिए और ऐसे जैन रत्नों को आपके सामने लाने के लिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य किया, अपना एक अद्भुत योगदान दिया। इस सीजन के इस आखिरी एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार है। श्री शिखर चंद पहाड़िया मुंबई, प्रेसिडेंट श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, तीर्थों की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए, कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व। श्री सुरेश मूथा चेन्नई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहन मूथा ग्रुप। विश्व प्रसिद्ध इनकी कंपनी मोहन मूथा एक्सपोर्ट के द्वारा हजारों किस्मों के आइटम का आयात निर्यात। जैनों की प्रसिद्ध और सम्मानित संस्था जीतो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री रवि जैन दिल्ली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग रेलवे बोर्ड। श्रीमती एकता जैन दिल्ली, IT कमिश्नर। पति पत्नी का यह जोड़ा उच्च सरकारी पदों पर रहते हुए भी नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़ा है। श्री राजेंद्र जैन इंदौर, फेमस जियोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, देश के प्रख्यात वास्तुविद और भूवैज्ञानिक, जिनके सुझाव द्वारा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाभ उठाया। स्वास्थ्य विद्या और अन्य माध्यमों से कई रोग एवं थायराइड के हजारों मरीजों को ठीक किया। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सराओगी जैन मुंबई में हूँ। हमारे देश में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। इसकी रक्षा, इसका संरक्षण भारत की एक प्राचीन सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जैन रत्न में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम है श्री शिखर चंद जी पहाड़िया। जय जिनेंद्र सर, किस तरह के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं? हम लोग कपड़े के व्यवसाय में हैं। हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हम 60 साल से करीब कपड़े के व्यवसाय में हैं। आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं? देखिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है, परंतु आचार्य विमल सागर जी की कृपा से मैं सब काम कर लेता हूँ। जैसे कि आज जितने भी इंडिया में तीर्थों पे केसेस वगैरह हैं उनको भी हम देख लेते हैं। आज 125 साल पुराने केसेस सितंबर दिगंबर के जो चल रहे हैं उनको भी निपटा रहा हूँ। काफ़ी हद तक काफ़ी निपट गए हैं और मैं सोचता हूँ आचार्य विमल सागर जी की कृपा से ये भी जल्दी से जल्दी निपट जाएंगे। और अभी अभी हम लोगों ने जो समय शिखर जी वगैरह में काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे पहाड़ का जीर्णोद्धार का काम कराना, जैसे अभी चंदा प्रभु भगवान के टोक को पहले बहुत सकड़ी थी, उसको बहुत चौड़ा करवा दिया, ऊपर कलश नहीं था, कलश लगा दिया। मैं इलेक्ट्रिक पहले समय शिखर जी में हर टॉक के ऊपर बिजली गिरती थी,
उसका बिजली का इलेक्ट्रिक वगैरह लगाना करना, अभी कोई भी टोक पे बिजली नहीं गिरती है, सड़कों का काम करना, अभी बेंचें लगाना, ये सब काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर रही है। पहाड़िया जी, आज की युवा पीढ़ी न दिगंबर समझती है न श्वेतांबर समझती है। उनका कहना है कि जैन तो जैन ही है, एक ही महावीर स्वामी है, एक ही नमोकार मंत्र है। तो फिर ये भेदभाव आज भी क्यों है? इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग सब जैन हैं, जैन के हिसाब से ही अपन को सबको आगे चलना चाहिए। न तेरा है, न 20 है, न आतंकवादी है, न मूर्ति पूजक है। अपन को सबको एक मिलकर चलना चाहिए। जैसे अभी अभी हमारा प्रयास चल रहा है समन्वय का, हम लोग सितंबर दिगंबर दोनों मिलके समन्वय का काम करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग सब मिलके काम करें, इंडिया में मिलके रहें, और जितने भी हमारे पुराने केसेज हैं हम समन्वय से रख कर सबको हटा लेंगे, सबको हटवा देंगे। ये प्रयास अगर हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमारा जैन धर्म आज जो पीछे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन को लोग भूल जाते हैं। अगर ये प्रयास एकजुटता का हो जाएगा तो भारत का नया नारा, जो मेरे मन की इच्छा है कि हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई बन जाएगा। पहाड़िया जी, आप तो अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, किन किन संस्थाओं से आपका जुड़ाव है? देखिए, मैं महावीर जी के अंदर कमलाबाई में जुड़ा हूँ, महावीर जी मेन मंदिर में जुड़ा हूँ, पद्म प्रभु मंदिर में जुड़ा हूँ, भीमुंडी मंदिर से जुड़ा हूँ, काफ़ी संस्थाएं हैं जिसमें जुड़ा हूँ। समेत शिखर जी में कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और आचार्य विमल सागर जी महाराज का एक ट्रस्ट है, उसमें मेन उसी से मैं जुड़ा हूँ। वही सबसे हमारा बड़ा ट्रस्ट है, उसी का हमको आशीर्वाद है, उसी से हम जुड़े हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी भी आपको देख रही है, सुन रही है, श्वेतांबर समाज भी देख रहे हैं, दिगंबर समाज भी आपको सुन रहे हैं। आप उन्हें क्या संदेश देंगे? हम बस ये संदेश देते हैं भाई, हम दोनों भाई भाई मिलकर काम करेंगे, ताकि हम लोग हर आदमी का हर चीज़ का सामना, गवर्नमेंट का सामना कर सके। यदि हम दोनों एक हैं और दोनों एक रहेंगे तो हम पूरी समाज से, पूरी सरकार से हम लोहा ले सकते हैं। आज जैन समाज जो है आज 45% टैक्स देती है, और उसके बाद में भी वो दबके रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों में झगड़े हैं, कि इसके लिए कोई भी आदमी ऊपर नहीं आता है। अभी हम लोगों का ऐसा चल रहा है कि दोनों का समन्वय हो जाएगा तो हम सबका हम सामना कर लेंगे। पहाड़िया जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें। अगर आप अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे, आप इतनी बड़ी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको देखकर अनेक लोग अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे और हमारे जैन समाज की पहचान पूरी दुनिया में होगी। आज आप ये समझ लो, पूरी जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 40-45 लाख जैन है, नहीं, मैं बोलता हूँ एकदम गलत है। आज 40-45 लाख 50 लाख जैन तो आपको केवल महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। जो पाटिल हैं वो भी जैन हैं। कई जो है, जैसे मैं पहाड़िया लगा रहा हूँ गलती से, तो मैं भी जैन हूँ। वैसे काफ़ी जैन 45 लाख से ऊपर नहीं, करोड़ों की संख्या में जैन है यहाँ पे इंडिया में। तो फिर ये जो संख्या है, इसके लिए प्रयास तो आप जैसे लोगों को करना होगा कि वो अपने नाम के साथ जैन लगाएं। हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, सब संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग सब लिखो कि भाई अपने आगे जैन लगाएं। आज से मैं भी शिखर चंद पहाड़िया जैन लिखूंगा और लोगों को अपील करूंगा कि भाई आप लोग सब भी जैन लिखें। शिखर चंद जी साहब, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज जो आप ये काम कर रहे हैं, सब जो दिगंबर, सितंबर या कोई भी स्टार्टिंगवासी, सबको एक मिल के आप ये जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन, जैन रत्न सीजन 3 की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। श्री सुरेश मूथा आज जैन रत्न के रूप में इस सीरीज में शामिल हुए हैं। आपका जैन रत्न सीजन 3 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हम एक संयुक्त परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोहन मूथा ग्रुप ऑफ कंपनीज। उस कंपनी के अंदर हम लोग 3 भाइयों का परिवार है जो मल्टीपल वर्टिकल्स में अपना बिजनेस करते हैं। उस परिवार से मैं हूँ। हमारे 5 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिवीज़न है, एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस है। हमारी
चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं। मालदीव्स एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं। उसके अलावा सिंगापुर में, कतार में हमारे ब्रांचेस हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हमारे एक्सपोर्ट का काम चलता है। जीतो का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में आपको बनाया गया, क्या कारण हो सकता है? ऐसे आपने क्या काम किए? सर, मैं जीतो जब से बना, जिस दिन इंसेप्शन हुआ जीतो का 2005 में, जब इनिशियली जब बातें चल रही थी, जीतो एक जिस आइडिया के रूप में बाहर आया था, उस दिन से मैं जीतो में जुड़ा हुआ हूँ। 2006 में जब जीतो का गठन हुआ बॉम्बे में, 2007 से लगाकर 2011 तक 4 साल मैं चेन्नई चैप्टर का फाउंडिंग चेयरमैन के रूप में रहा। तो 4 साल जीतो का नेशनल लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डायरेक्टर रहा और 2 साल तक मैं वाइस प्रेसिडेंट, जीतो एपेक्स का वाइस प्रेसिडेंट रहा। जेएटीएफ उसका नेशनल प्रेसिडेंट रहा। उसके पहले 2 साल तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा उसका। जीतो के अंदर जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे इस लायक समझा होगा कि ये नेशनल लेवल पे आपको आना है और काफ़ी प्रेशर से उन लोगों ने आग्रह किया, तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया। जीतो केवल एक ऐसी पूरी वर्ल्ड लेवल की एक ही जैनों की संस्था है जहाँ पे बिना कोई गच्छवाद के, बिना कोई पंथवाद के, बिना कोई भाषावाद के, आप जिस तरीके से आप अपने भगवान की वर्शिप करते हैं उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सिर्फ एक ही वर्ड जोड़ता है हम सबको कि हम लोग सब जैन हैं। तो एक आइडिया से शुरू हुआ था, आज की तारीख के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जैन समाज के लिए हो गया है। हमारे जैन समाज में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा सकते हैं। उनके लिए जीतो क्या कर सकता है और क्या करता है? ये अपने जैन समाज, अपन जब एक तरफ बोलते हैं कि बहुत ही सक्षम समाज है, पर एक तरफ ऐसा एक तबका है अपने जैन समाज का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और जीतो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से देख रहा है और इसको कैसे एड्रेस किया जाए इसके बारे में सोच भी रखता है। मैं आपको बताऊं, एक श्रावक उन्नति के नाम का एक नया वर्टिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे श्रावक जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उनको एड्रेस करने के लिए श्रावक उन्नति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है कि 1000 करोड़ का एक फंड होगा और वो कॉर्पस में नहीं जाएगा, वो 1000 करोड़ बिल्कुल 10 सालों के अंदर हमको उन पे एक्सपेंडिचर करना है। भारत में एक नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम जैन कहाँ हैं? हम तो उस नारा में नहीं है। जबकि जैन का योगदान आज भारत के विकास में बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि अब नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप जैसे जीतो के बड़े पदाधिकारी या जीतो से जुड़े हुए लोग या आपकी संस्था के द्वारा निकले हुए IAS IPS अपने नाम के साथ जैन लिखें। आपका सजेशन बहुत अच्छा है और आपको सजेशन को मैं आगे लेके जाऊंगा। शुरुआत में अपने नाम से करता हूं। मेरा नाम वैसे हम लोग सुरेश मूथा बोलते हैं, लेकिन आज से मैं सुरेश मूथा जैन लगाऊंगा। मैं एक ऐसे सबको निवेदन का एक लेटर भी भेजूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैन नाम यूज़ करने का मैं प्रोपोगेशन करूंगा। सारे पदाधिकारी और आप अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे, जितने IAS IPS लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि उस नारे को अब सामने में आने में देर नहीं है। हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। सुरेश जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आई थिंक आप अफवाह ज़िंदगी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जैनों के अलग अलग शहरों से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही लाभदायक है अपने जैन समाज की एकता के लिए और संगठित करने के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं
हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला
जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारे जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूं और बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का कारण है कि आज जैन रत्न में मैं पति पत्नी के एक ऐसे जोड़े से आपका परिचय करा रहा हूं जो बहुत ऊंचे सरकारी पद पर हैं और इनका नाम है श्री रवि जैन, जो रेलवे विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, और एकता जैन जो इनकम टैक्स में कमिश्नर के रूप में दिल्ली में पदस्थापित हैं। एकता जी, रवि जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका जैन रत्न में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप कमिश्नर के पद पर हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है। आपका सफर क्या रहा, कैसे आप इस क्षेत्र में आई? मैं वैसे क्वालिफिकेशन वाइज चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, पर मेरे माता पिता का था कि सिविल सर्विसेज लिखूं, और फिर गुरु महाराज जो हमारे महाराज जी हैं, सुधा सागर जी महाराज, और उनका आशीर्वाद रहा तो मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखी, और भाग्यवश कहिए या मेहनतवश कहिए, दोनों का ही उसमें योगदान कहिए कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरा 110 रैंक था ऑल इंडिया बेसिस पे, और मैंने रेवेन्यू सर्विस ऑप्ट किया। रवि जी, आपका भी वर्तमान में क्या है? मैं अभी वर्तमान में रेलवे मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे हूँ, जहाँ पे मेरे पास जितना पैसेंजर कोचेस के रिलेटेड जो भी हम लोगों की पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो हैं। इसमें हम लोग काफ़ी जो पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड जो नए कोचेस हैं उसके लिए अब हम कार्यरत हैं कि भाई कैसे हम देश में एक नई टेक्नोलॉजी के कोचेस लाएं। इसी में हमारी मेहनत है। आप दोनों इतने उच्च सरकारी पदों पर हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप रात्रि भोजन का भी त्याग करते हैं, तो जैन धर्म के प्रति आपके मन में जो आस्था है, आप क्या महसूस करते हैं? क्या है कि बचपन से ही माता पिता ने संस्कार दिए। हम टिहरी में थे जैसे मैंने आपको बताया, पर वहाँ पे भी पूरा हम लोगों को फॉलो कराया गया। बचपन से ये संस्कार हमें दिए गए। फिर जब शादी हो गई तो एकता तो बहुत सीरियसली इसको फॉलो करती थी, तो बचपन से इनका रात्रि भोजन का त्याग था। तो हम लोग मतलब उसको फिर हम दोनों ने मिल के, मतलब एक होता है कि इन दोनों ने मिल के इस पथ पर हम आगे बढ़े। फिर सबसे बड़ी बात है गुरुजी का हमारा सानिध्य रहा। हमारे सुधा सागर जी महाराज आचार्य श्री ने, मतलब आचार्य श्री के संघ के हैं, तो
तो उन्होंने हमें मतलब उससे हमें ये दृढ़ निश्चय आया कि भाई अगर हम सोच लें कि हमें ये फॉलो करना है तो उसको हम बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप दोनों ने समाज के प्रति या धर्म के प्रति क्या कुछ काम किए? जी, हम लोग जैसे काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक अरहम ध्यान योग है जो प्रणब सागर जी महाराज जी ने शुरू किया है, तो दैट इज़ योगा विद जैनिज्म फॉर ग्रोथ ऑफ सोल। तो उसके साथ हम लोग बहुत तत्पर रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो समाज के होते हैं इधर उधर, जैसे कहीं किसी उसका आयोजन है, कोई कैंप लगना है, उन सब में हम लोग का योगदान रहता है। एकता जी, आप जिस विभाग में हैं इसमें आपको क्या पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया? हाँ जी, जैसे मैं दिल्ली में थी, दिल्ली तो बहुत ज़्यादा हम लोग का बड़ा है विभाग, वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफिसर ऑफ दिल्ली का अवार्ड मिला है। जो मेरा पोस्टिंग रहा है डिपार्टमेंट में, CBDT में, टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन में, उसमें मेरे लेवल पे सिर्फ पूरे देश से 4 ही लोग चुने जाते हैं, तो उसके लिए मुझे चुना गया, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। रवि जी, आपको भी जरूर कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया होगा। मैंने IIM कलकत्ता से 2 साल का MBA भी किया सर्विस में रहते हुए, तो उसकी वजह से एक बहुत ही जो आज की डेट में भारतीय रेल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है करीब 1 लाख करोड़ का, तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करता था। तो वहाँ भी मुझे 4-5 साल बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर का अवार्ड है वो मिला। उसके अलावा रेलवे में जो जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे का अवार्ड है वो एक बार मुझे मिला। एकता जी, आज बहुत बड़ी संख्या में आप दोनों को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में नवयुवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको आप प्रेरणा के रूप में क्या संदेश देंगी? अपना स्वाभिमान बनाए रखें, पर इस पूरे सफर में अपनी जड़ों को ना छोड़ें। जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं उन पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ के पत्ते तो हर मौसम में आते बदलते हैं, परंतु जड़ें वहीं रहती हैं, वही हैं जो आपको पनपाती हैं एक लंबे सफर तक जाने के लिए, अपना सोचा हुआ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। रवि जी, एकता जी, आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। जैन रत्न जो कार्य कर रहा है, ये लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोत्साहन देने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं आपको पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आप इसी तरह आगे इस कार्य को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी सोच रखी कि आप अपने जो नवयुवक युवक युवतियाँ हैं उनको इस तरह से आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं देश के प्रसिद्ध वास्तुकार डॉक्टर राजेंद्र जैन। ये केवल वास्तुकार ही नहीं है, ये भू वैज्ञानिक भी है, स्व वैज्ञानिक भी है। राजेंद्र जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्या शिक्षा आपने हासिल की? सागर विश्वविद्यालय से मैंने एमटेक किया और डाउजिंग के विषय पर एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट दे करके और 2 कॉपर राडों पर एक पीएचडी की, जिसमें जमीन के अंदर छिपी हुई सारी अज्ञात वस्तु को ज्ञात कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर के कहां पर प्रॉब्लम है वो मालूम कर दिया जाता है। इस तरह से मैंने 20,000 पॉइंट से ऊपर ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग की, अनेक जगह मिनरल बेल्ट ट्रेस आउट किए और निगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को इन 2 कॉपर राडों से ट्रेस आउट करके अनेक जगह भूमि के अंदर दबे हुए कंकाल तंतों को, अनेक जगह मूर्तियों को और खनिज संपदाओं को निकाल करके इस देश के लिए इस वेल्थ को बढ़वाया।
आपके द्वारा और भी अनेक काम किए गए हैं, वो क्या हैं? आपकी सांसें सब कुछ जानती हैं। इस विश्व के सारे ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो आत्मा के द्वारा संचालित होता है और बुद्धि से चलता है। वह है आपका स्वर विज्ञान, यानी कि आपकी सांस हर कदम का भविष्य जानती है। उसको मैंने वास्तु से जमीन को पहचाना, उससे मैंने अनेक लाखों लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया, 30,000 लोगों का थायराइड से मुक्ति दिलाई सिर्फ स्वर विज्ञान के आधार पर। स्वर विज्ञान यानी पैर रखते ही जमीन में पता चल जाता है भूमि कैसी है, जागृत है, सुप्त है, बाधित है, शापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य, किस कार्य के योग्य है। इसका नाम है स्वर विज्ञान। यानी आपकी सांस स्वयं ज्ञाता दृष्टा है। आपको दुनिया को नहीं, अपनी सांसों को की आवाज को पहचान करके उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। मैं आपके घर पे आया, मैंने देखा पिच्छियाँ, अनेक पिच्छियाँ रखी हुई है, अनेक कलश रखे हुए हैं। यानी आपके ऊपर में साधु महात्माओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे रोम रोम में यदि है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, उनकी कृपा। पिछले वर्ष मुझे आचार्य भगवंत की पिच्छिका प्राप्त हुई और हम दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुके हैं। अभी मुझे वर्तमान में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे भी बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था कि मेरे घर में पड़गाहन आचार्य भगवंत ने 3.5 किलोमीटर अस्वस्थ अवस्था में दिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है मुझे इस जन्म का सब कुछ प्राप्त हो गया। राजेंद्र जी, आपको अनेक पुरस्कार मिले होंगे, अनेक जगह आपको सम्मानित किया गया होगा, कोई विशेष पुरस्कारों के बारे में बताएं। मुझे डाउजिंग यानी कि सिर्फ 10 सेकंड में जमीन की ऊर्जा को चेक करने के लिए कि कौन सी फैक्ट्री किस लायक है, कौन सा भूमि किस लायक है, इस पर मुझे 10 सेकंड के लिए एशिया बुक, इंडिया बुक में रिकॉर्ड, गिनीज बुक में मुझे रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके अलावा सुपारस्मृति वैशिष्ट पुरस्कार वास्तु के फील्ड में करने पर, वास्तु रत्नाकर और अनेक वास्तु के फील्ड में पुरस्कार मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा पुरस्कार एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। वो मिला हुआ है कि जो मैंने थायराइड लोगों को मुक्ति दिलाई है, उसमें से अनेक डॉक्टर भी ऐसे हैं जिन डॉक्टर जो थायराइड के कंसल्टेंट हैं, उनका भी मैंने थायराइड ठीक किया मात्र 10 सेकंड में। राजेंद्र जी, बहुत बड़ी संख्या में आज आपको लोग देख रहे हैं, कोई एक छोटी सी वास्तु की टिप्स बताएं जिससे उनकी जिंदगी भी बन जाए वाह जिंदगी। आप जब वाह जिंदगी जब बनेगी, जब दिन को वाह दिन बनाओगे, एक एक दिन से जिंदगी बनती है, तो वाह दिन बनाएंगे तो वाह जिंदगी बनेगी। वाह दिन के लिए आप शुरुआत करें, सिर्फ जो सांस चल रही हो वह पैर जमीन पर रख देंगे तो बस आपका दिन वाह दिन होगा और जिंदगी वाह जिंदगी बन जाएगी। बस एक प्रतिदिन अपने घर में एक लैंप, गाय के घी का दीप जला करके उसके ऊपर भीमसेनी कपूर की प्लेट रख दें, बस आपके पूरे घर का वातावरण और आपके सूर्य से कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी और घर में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, तो वाह जिंदगी बन जाएगी आपकी। राजेंद्र जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, इसका हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इसमें सम्मिलित किया। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जिनेन्द्र। दोस्तों, वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 का आखिरी एपिसोड बस यहीं तक। अब वक्त हो चला है जैन रत्न को एक विराम देने का और हमारी टीम, हमारी बैकएंड टीम लग जाएगी अब अपने काम पे वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 आप सभी के सामने लाने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 300 जैन रत्नों के नाम आ चुके हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपना एक योगदान दे रहे हैं, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनसे हमारी जिंदगी बन रही है वाह जिंदगी। अगर आपके नजर में ऐसे कोई जैन रत्न हैं जिन्होंने अपना एक कार्य किया हो, चाहे किसी भी रूप में एक योगदान दिया हो, चाहे उस कार्य से सिर्फ एक इंसान की जिंदगी भी वाह जिंदगी क्यों ना बनी हो, तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क जरूर करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उनको हमारे आगे आने वाले सीजन्स में शामिल किया जाए।
मैं चांदनी सरावगी आपसे बस इतना ही कहूंगी कि विराम सिर्फ जैन रत्न को दिया जा रहा है। वह जिंदगी आपके सामने लगातार अपने अलग प्रोग्राम्स, अलग कार्यक्रम, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे मंदिर दर्शन हो, चाहे धरोहर हो, कुछ ना कुछ आपके सामने लाता रहेगा। और जल्दी हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने जैन रत्न सीजन 4। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।